बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, दिन है संडे, टाइम आप देख लीजिए क्या हो रहा है। और मैं ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से पूरा मेरा घर अपसाइड डाउन हुआ है। मेरी लेजीनेस ही है ऑब्वियसली, बिकॉज देख लीजिए, डाइनिंग का मेरा कभी भी ऐसा हाल नहीं होता। असल में 2-3 चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही थी, तो बाहर निकाल के रखी, फिर हुआ कि बाद में कर लूँगी और बात कभी ना आई और संडे आ गया। यहाँ मैं फ़ेस वॉश दिखाने लगी हूँ। ये मैंने नया लिया है, ग्लाइकोलिक एसिड इसमें है, और ये रीस्टोर और रिफ़्रेश करेगा स्किन को। अब देखते हैं कितना करेगा। अब तो मैंने नीचे लेकर आई हूँ, नीचे वाले वॉशरूम में रखूँगी, यूज़ करके बताती हूँ कि कैसा है। इंशाल्लाह रिव्यू दूँगी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जनाब नाश्ते के बर्तन भी रखे हैं अभी तक। और ये शुक्र है कि आटा गूंदा हुआ था, तो एक टेंशन ज़रा कम हो गई थी। ज़रा पैनिक जो मैं हो रही थी उसमें थोड़ा सा कमी आ गई थी। वो इसलिए कि नाश्ते में पराठे बनाए थे, तो मैंने आटा दोपहर तक का गूंद लिया था। अब यहाँ मैं कुकीज़ दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े के कुकीज़ बने हैं, कोकोनट कुकीज़ थे। और दूसरी दफ़ा मैंने बनाए थे। पहली दफ़ा मैं ट्राई करी थी इसलिए शूट नहीं किया, दूसरी दफ़ा मैं बहुत जल्दी में बना रही थी इसलिए शूट नहीं किया। अब तीसरी दफ़ा इंशाअल्लाह लज़ीज़ जब भी बनेंगे तो रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत मज़े के हैं, बहुत इजी टू मेक हैं। समझ लें कि 15 मिनट में बन जाते हैं, और फिर बेकिंग का 15 मिनट लगा लें आप, आधे घंटे में कुकीज़ रेडी होते हैं। इन कंटेनर्स में भी एक में केक का 1 स्लाइस है और 2 में बिस्किट्स हैं अलग अलग किस्म के। ये शाम की चाय के साथ ख़त्म हो जाएंगे, फ़िक्र नहीं कीजिए। और यहाँ पे सब फैला हुआ है। ये एक रेसिपी की तैयारी चल रही है, बिहाइंड द सीन्स वाइल मेकिंग अ रेसिपी। जी जनाब, रेसिपी बाद में शेयर करूँगी। आज तो व्लॉग बना रही हूँ, अगली दफ़ा शायद रेसिपी आ जाए। और बस ये मैं दिखा रही हूँ कि क्या जनाब क्या हालत है। ये दुपट्टा हमेशा आपको नज़र आता है, ये तो नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि यही, लेकिन इस चेयर पे हमेशा दुपट्टा दिखता है। वो इसलिए कि मैं यहाँ रख देती हूँ, बिकॉज़ बेल वगैरह बजती है तो फिर पहले यहीं से जल्दी से ना आदमी पकड़ लेता है। आदमी नहीं, मतलब मैं पकड़ लेती मैं दुपट्टा पकड़ लेती हूँ यानी कि। और यहाँ जनाब हो रही है रेसिपी के लिए चॉपिंग। और जो मैं बना रही हूँ उसमें बहुत चॉपिंग है। बस सब चीज़ें चॉप करने का ही टाइम है, बाकी तो फिर ये कि सब चढ़ा देना है मैंने और खाना बन जाना है बहुत इजीली। और प्लीज़ मेरे चॉपिंग बोर्ड को इग्नोर कीजिएगा, बहुत स्टेंड हुआ हुआ आई मीन। वो भी इसलिए कि मैंने अभी आलू पालक बनाए थे, और आलू पालक की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने लास्ट व्लॉग में। तो ग्रीन्स जब भी काटते हैं ना, जब भी चॉप करते हैं, तो वो स्टेन्स आ ही जाते हैं। तो आज भी मुझे हरी मिर्चें बहुत सारी चॉप करनी थी, तो मैंने सोचा यही वाला चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ, ताकि अगर स्टेन्स आएँ भी तो इसी पे आएँ, और दूसरा वाला मेरा तरह साफ़ सुथरा रहे। इस वक्त जो है फ़िलहाल मेरे पास 3 चॉपिंग बोर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ये वाला है रफ़, दूसरा है गोश्त के लिए, और एक है जिस पे मैं सिर्फ फ्रूट्स काटती हूँ। अब आप लोग कहेंगे फ्रूट्स कौन सा कोई चॉप करता है? भाई बाज़ फ्रूट्स होते हैं ना, अब मतलब जो कि चॉपिंग बोर्ड पे कर लेते हैं। अब जैसे ऑरेंजेस आने वाले हैं, तो ऑरेंजेस भी जो है मैं उनका जैसे उनको पील करके और फिर इस पे चॉपिंग बोर्ड पे कर लेती हूँ। ईजी हो जाता है ना, हाथ कटने का डर नहीं रहता है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा बहुत बुरा अपना हाथ काटा था, बहुत बुरा हाथ काटा था। अभी मैं वॉइस ओवर करते हुए मुझे ख़्याल आया कि मैं दिखाऊंगी आपको। मेरी उंगली बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटी थी। मैं छोटी होती थी, पाकिस्तान हम लोग आए थे, और उस वक्त ना जैसे हमारे जो अपार्टमेंट था ना, उसमें अमरूद वाले एक बाबा आया करते थे। अच्छा, और वो क्या करते थे, वो अमरूद का ना वो जैसे इस तरह से काटते थे अमरूद को कि वो छतरी बन जाती थी, बड़ी खूबसूरत सी। तो मैंने कहा ओ ये तो बहुत आसान है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जनाब एक दिन सब लोग सो रहे थे दोपहर में, और मैंने कहा चलो मैं अमरूद की छतरी बनाती हूँ। तो अमरूद की छतरी बनाई, और ऐसी छतरी बनाई कि बाद में फिर मेरी छितरौल हो गई। क्योंकि वो एक तो नाइफ़ भी वो डिफरेंट थी, मतलब, और मैं छोटी थी, मतलब मुझे अलाउ नहीं था उस वक्त नाइफ़ वगैरह यूज़ करना। वो तो मैं बता रही हूँ ना, सब सो रहे थे, तो शैतानी मेरी चल रही थी पीछे से। शैतानी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, शरारतें चल रही थी। हाँ, शरारतें। बाज़ दफ़ा ना हम लोग बच्चों को भी बोल रहे होते हैं कि बहुत शैतान है, तो शैतान मत बोला करें भाई, शरीर बोला करें। चलें, एक तो मैंने अच्छी बात बता दी आप लोगों को। तो मेरी शरारत चल रही थी, तो मैंने जैसे ही छुरी
3-4 अम्ब्रेला के डिज़ाइन बना होगा, बस 3-4 ऊपर नीचे, और फिर बस वो छुरी जो है ना वो बस अमरूद कटा, और अमरूद के साथ मेरी उंगली कटी, और ऐसी बुरी कटी थी कि ना पूछें, और ऐसा शोर शराबा मेरा हुआ था। और बड़ी लंबी स्टोरी थी भाई। फिर जब मुझे जाजू लेके गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा स्टिचेस लगेंगे, आपस में बात करते। मैं कहा स्टिचेस नहीं लगवाऊंगी मैं मुझे पता था उसमें बहुत दर्द होनी है। खैर वो बैंडेड वगैरह हुई, डॉक्टर उन्होंने कहा कि भाई आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा बेटा, स्टिचेस में ठीक हो जाएगा, आप बैंडेड करवाएंगी तो आप। मैंने कहा मैं ख्याल रख लूँगी, मुझे स्टिचेस नहीं लगाने। और पता नहीं वो कहाँ है कंपाउंडर वगैरह, पता नहीं कैसे होंगे अभी और किस हालत में होंगे। उनको लात वात भी पड़ गई थी मेरी, बहुत सही की तो मतलब बड़ा ही बहुत ही फ़नी सीन हुआ था, कॉमेडी। हालांकि काफ़ी छोटी सी थी मैं, लेकिन बस हो गया था भाई, तो सॉरी अगर ज़ोर से पड़ी हो तो अब यहाँ बातें करते करते जनाब अदरक मैंने कर दी थी चॉप। अच्छा लहसन जो है ना आप देख रहे होंगे मैंने पैकेट में से निकाला था। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं लहसन गार्लिक लेती हूँ ना, मतलब मैं उसको वही पानी में सोक करके रख देती हूँ, जिस तरह से मैं पील करती हूँ। मैंने लहसन पील करने का बहुत डिटेल में तरीका बताया है, तो लिंक उसका उस वीडियो का जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो तरीका सीख लें जैसे मैं करती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारी लोग ख़वातीन करती होंगी, फॉलो करती होंगी उस तरीके से, उनको पता होगा ऑब्वियसली, एक मैं अनोखी थोड़ी हूँ, लेकिन ये कि जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो लहसुन पील करती हूँ, और फिर जितना मुझे मतलब अगर मुझे पेस्ट बनानी है तो मैं अदरक के साथ पेस्ट बना लेती हूँ। बाकी जो है ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ एयर टाइट एकदम, उसको थैली में बंद करके, ताकि उसकी स्मेल नहीं निकले। बिकॉज गार्लिक की बहुत स्ट्रॉन्ग एक खुशबू होती है, और अगर हम ऐसे इसको खुला छोड़ देंगे तो फिर पूरे फ्रीज़र में जो है ना उसी की खुशबू हो जाती है, यहाँ तक कि बर्फ़ अगर हमने रखी हुई हो ना उसमें भी हो जाती है। वैसे तो मेरी आइस क्यूब ट्रेस जो हैं वो लिड वाली हैं, मुझे इतना कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन फिर भी होनी नहीं चाहिए खाने की स्मेल फ्रिज में। तो एयर टाइट आप किसी कंटेनर में या फिर थैली में बंद करके जो है ना उसको एकदम एयर टाइट करके आप रख दें, तो ये बहुत इजी हो जाता है। फिर बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनमें हमें सिर्फ गार्लिक चाहिए होता है ना, तो फिर स्पेशली उस वक्त हमें पीसना वो छीलना नहीं पड़ता। अब यहाँ भी आप देखिए ना, मैंने बस निकाला उसको बाहर रखा थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए नॉर्मल थोड़ा सा वो टेम्परेचर पे हुआ, उसको मैंने चॉप कर लिया और बहुत अच्छे से चॉप करेंगे। अच्छा आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई हावन दस्ते में भी तो इसको कूट सकते थे ना, लेकिन हमें ना वो कुटा हुआ नहीं चाहिए, हमें इस तरह के हल्के हल्के चंक्स चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैंने बहुत बारीक इसको चॉप किया है, तो ये खाने में पक भी जाएगा, लेकिन मतलब इसका मौजूद होना खाने के अंदर पता चलेगा, समझ रहे हैं। तो हमें ना इस किस्म का चाहिए। अब वो तो जब मैं रेसिपी दूंगी तो फिर मैं और डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना सब चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी, बिकॉज़ देर तो काफ़ी हो गई थी, और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग देर हुई है, मतलब आप समझ लें, यानी कि मुझे 19 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए शादी को, इतनी देर कभी भी नहीं हुई थी। और कभी कभी मतलब इतना तो वंस इन अ ब्लू मून तो चलता है ना भाई। एक्चुअली संडे था, और ये कि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है कंटिन्यू, और जब बारिश होती है तो हम लोग छत पे चले जाते हैं, और हस्बैंड भी घर पे थे, तो फिर खूब इंजॉय किया हमने बारिश में ना। एक बहुत पीस ऑफ माइंड था, क्योंकि जैसे अब थर्सडे को बारिश हुई थी तो मतलब बेशक हम छत पे चले आते हैं मैं और अदीब, लेकिन ना मेरे जहन में एक वो चल रही होती है कि यूसुफ बस खैरियत से घर पहुंच जाएं, और वो होता यही है। थर्सडे को भी 2.5 घंटे बाद घर पहुंचे थे यूसुफ ना। तो यहाँ मैं आप लोगों को वक्त दिखा रही हूँ कि देखें मेरी चॉपिंग वगैरह हो गई है, अब बस मैं जल्दी से खाना चढ़ाऊँगी। मेहंदी दिखा रही हूँ, मेहंदी भी मैंने लेकर आई थी, तो ईद पे तो लग नहीं सकी थी। अब देखें आप बीच में आप लोग देखते रहेंगे मेहंदी मेरी कभी ना कहीं ना कहीं लगती ही रहेगी। अब पहले मैं जल्दी से चूल्हा साफ़ करूँगी, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ ना कि आज जो है पूरा रूटीन मेरा ऊपर नीचे हो गया। वरना मेरा काम ये होता है कि ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले जो है चूल्हा और काउंटर्स वगैरह सब साफ़ होते हैं। कूलर में पानी जो है वो मैं डाल के बर्फ़ डाल के पानी बना लेती हूँ। फिर मैं अभी तो मुझे बहुत जल्दी थी, टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैंने सिर्फ चूल्हा साफ़ किया है, वरना ये पीछे की दीवार भी सारी जो है डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। इसलिए कि वैसे तो छींटे नहीं उड़ रहे होते,
मतलब हमें वैसे दिख नहीं रहे होते लेकिन छींटे उड़ रहे होते हैं ऑयल के और करीज के, और स्टीम लग रही होती है जब चाय पकती है, तो दीवार जो है गंदी हो रही होती है। तो अगर हम छोड़ दें ना, हम इग्नोर कर दें और छोड़ दें, तो ये कि वो जो गंद है वो पाइल अप होता जाएगा, और एक दिन आके आपको लगेगा कि हाँ आपका ये पोर्शन जो है ना चूल्हे के पीछे वाला ये ख़राब हो रहा है दीवार। और फिर उस वक्त जब आप साफ़ करने बैठेंगी ना तो फिर बहुत रगड़ना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि फिर इतनी कस के मेहनत की जाए कि फिर हाथ दुख जाएं, अगर हम डेली बेसिस पे साफ़ करते रहे ना तो फिर इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। और मैं तो ज़्यादा ख्याल रखती हूँ बिकॉज़ मेरा जो है ओपन किचन है, और घर में मतलब एंटर होते ही सबसे पहले कोई भी एंटर हो तो निगाह जो है वो किचन पे ही जाती है। और किसी की मैं क्या बात करूँ, मुझे ख़ुद भी जो है ना, मतलब ऑब्वियसली हम खुद भी जब एंटर होते हैं नीचे घर में आते हैं ऊपर से, तो किचन पहले दिखता है, तो भाई प्रेजेंटेबल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक दिल को सुकून ज़रा रहता है कि हाँ भाई हर चीज़ साफ़ सुथरी है, तो मज़ा भी आता है ज़रा। जी, तो मैं बता रही थी ये कि फ्राइडे को जो है यूसुफ ने ऑफ़ कर लिया था, घर से काम कर रहे थे बिकॉज़ फ्राइडे को तो बारिश थी और वाकई शुरू हो गई थी बहुत अर्ली, और सैटरडे संडे तो ऑफ़ होती है। तो तीनों दिन जो है ना, तीनों दिन तो नहीं, हाँ संडे को नहीं हुई थी बारिश। फ्राइडे और सैटरडे हम लोगों ने खूब अल्हम्दुलिल्लाह खूब इंजॉय किया है। और सैटरडे को तो इतने मज़े की बारिश हुई है, फ्राइडे को भी बहुत मज़े की बारिश हुई, लेकिन फ्राइडे को ये था कि तो फ्राइडे प्रेयर्स थी, और दूसरा ये कि मुझे लंच प्रिपेयर करना था, उसमें देर हो गई थी, फिर मेड देर से आई, तो सब चीज़ें बहुत देर से हुई। लेकिन ये कि 2:15 बजे जो है ना मैं फ़ारिग हो गई थी, बिरयानी बनाई थी तो उसको दम पे रखा, और बस फिर मैंने कहा कि नहीं अब चलना है छत पे। तो फिर ये कि हम काफ़ी देर हम छत पे रहे, और फिर उसके बाद फिर नीचे आए हैं 3:30 बजे समझ लें, हम लोग नीचे आए, लंच किया, मतलब हम लोगों ने कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि बारिश हो ही जा रही थी ना। और 4 o'clock हस्बैंड की कॉल थी, मीटिंग थी उनकी कोई, तो फिर बस मैंने बर्तन धोए और हस्बैंड अपनी कॉल पे गए और हम लोग जो है वापस छत पे भागे। तो ये कि और जो सैटरडे को हुई उस दिन तो खैर बहुत ही मज़ा आया बिकॉज बिरयानी थी, लेफ़्ट ओवर था, तो दोपहर में तो वही खाना था। तो जैसी बारिश हुई मैंने कहा नहीं चलो भाई छत पे, और हम लोग नहाते रहे छत पे। फिर ये कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, बादल बहुत और काले आ रहे थे सामने से ना, तो फिर ये हुआ कि फिर जल्दी से मैंने कहा चलो सूप बनाते हैं। और ये कि मैं इंस्टेंट सूप्स तो घर में मौजूद होते हैं बिकॉज़ हम लोगों को पर्सनली ना सूप बहुत पसंद है, और हम लोग उन लोगों में से हैं जो कि गर्मी हो या सर्दी हो, अगर सूप पीने का दिल चाह रहा है तो सूप पीते हैं। मतलब यूजुअली लोग जो है ना सूप प्रेफर करते हैं सर्दियों में, तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, स्पेशली मेरे साथ और यूसुफ के साथ ना, हमें तो अगर जब दिल चाह रहा है हमने सूप पी लेना है। तो इसलिए मैं इंस्टेंट सूप्स तो हमेशा रखती हूँ। जो नॉर के आते हैं ना वो अच्छे होते हैं, हाँ जिस तरह इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन पे वैसे बना लो तो अच्छे होते हैं। तो बस मैं और अदीब हम लोग नीचे उतरे और जल्दी हमने सूप प्रिपेयर किया एक दफ़ा। फिर हम लोगों ने सूप और लेज़ ले गई थी मैं ऊपर, हम लोगों ने सूप और लेज़ एंजॉय किए। अच्छा, फिर उसके बाद फिर बारिश हुई, फिर बारिश में खूब फिर बारिश में नहाए। फिर खाना था तो मैंने कहा बिरयानी ही है भाई, गरम करके ले आते हैं और ऊपर ही खा लेते हैं। तो फिर हमने खाना भी ऐसे ही खाया। तो यानी कि बिल्कुल हट के एक रूटीन से एक काम हुआ और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने, और समझ लें घर में ही पिकनिक बन गई थी एक तरीके से। तो सैटरडे को खूब ना ऐसे ही, मतलब बस वो यही हुआ कि खूब हम नहाते रहे। फिर तो अच्छा खासा ना तो इतनी अजीब सी थकन हो गई थी, ऐसी जैसे पिकनिक्स पे जाते हैं तो थकन होती है ना। अच्छा पहले यहाँ देख लें, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बॉक्स पे ना, मैं आपको दिखा रही थी, मैंने पेपर टेप लगा के लिखा हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन कंटेनर्स में ना गोश्त और कीमा चिकन वगैरह सब मैं इन कंटेनर्स में रखती हूँ। हालांकि प्लास्टिक में रखना नहीं चाहिए, हेल्दी नहीं होता, लेकिन अब क्या करेंगे। तो अब क्योंकि फ्रीज़र में रखना है तो शीशे तो फ्रीज़ कर नहीं सकते ना, टूट फटने का ख़तरा होता है उसका। तो मैं कंटेनर्स पे क्या करती हूँ, अब जैसे कीमा मैंने रखा था ना, तो मैंने पेपर टेप पे के रख दिया। इसी तरह अगर मीट रखूँगी तो M लिख दूँगी, चिकन रखूँगी तो C लिख दूँगी, और अगर बोनलेस चिकन होगी तो B और C लिख दूँगी। तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ कंटेनर में क्या है। तो बस वही डब्बा निकाला और डीफ्रॉस्ट कर दिया। तो ये मैं करती हूँ।
तो उस दिन हमने ये किया। फिर थकन मैं बता रही हूँ आपको ऐसी हो गई थी जैसे कि नहीं होता सी साइड पे जाते हैं तो अजीब सी बॉडी में थकन हो जाती है, ये हुई। फिर हम रात में देर तक जागते रहे, हम लोग मूवी देखने बैठ गए थे। फिर मतलब ये कि हम रात में बहुत लेट सोए ना, तो फिर इसलिए सुबह ज़रा संडे को हमारी देर से सुबह हुई और इस वजह से मेरा पूरा रूटीन अपसाइड डाउन हो गया। लेकिन ये कि मुझे इतनी टेंशन नहीं थी बिकॉज हमने नाश्ता जो है ना अच्छा प्रॉपर हैवी किया हुआ था, तो ऐसा नहीं था। लेकिन ये कि ये ज़िंदगी में एकदम पहली दफ़ा हुआ है, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो पहली दफ़ा नहीं हुआ। अम्मा के यहाँ जब मैं थी तो बड़े हमने मज़े किए हैं मतलब जब खूब कभी कभी तो ऐसा होता था, खूब जब सलावातें पढ़ती थी ना, अच्छे अच्छे नामों से बुलाया जाता था, उसके बाद हम सो के उठते थे। लेकिन वो सब बातें तो सब अयाशी तो शादी से पहले होती है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जब शादी हुई है तो उसके बाद जो है ना ये मेरे ख्याल से इस किस्म का काम तो ये पहली दफ़ा ही हुआ था। और चले खैर कोई बात नहीं, कभी कभी फॉर अ चेंज ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं ना अंदर से बहुत पैनिक कर रही थी बिकॉज मुझे ये था, क्योंकि मेरे यहाँ ये होता है कि अगर छुट्टी है ना तो तब भी लंच जो है वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, उसका रूटीन नहीं आउट होना। तो मुझे बस ये भी कहीं अंदर से थोड़ा सा डर था, मैंने कहा ये ना हो कि अभी मियाँ साहब जो है ना मूड अच्छा चल रहा है लेकिन फिर एकदम गुस्से हो जाएं तो बस मैं भाग भाग के मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जनाब लंच शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपेयर हो गया था, हम लोगों ने कर लिया था, बर्तन धुल गए थे नाश्ते के। अब ये जो हैं ये बर्तन ये सब हैं अपना दोपहर खाने के। तो ट्राईपॉड ने आज मेरा बड़ा साथ दिया है, इसने बहुत काम किया है मेरे साथ भाग भाग के। और वक्त हुआ है ये जी, थोड़ा सा देर करें तो देर आगे होती ही जाती है, होती ही जाती है। और बस बर्तन मैंने धो दिए। काश ऐसे ही ब्लिंक ऑफ आई में इस तरह से जो है सब काम हमारे होने लग जाएं, कितना मज़ा आ जाए ना तो बस अब किचन जो है मैं बंद कर दूंगी और अब जनाब बस किचन खुलेगा शाम की चाय के टाइम पर, उससे पहले नहीं। तो थोड़ी देर अब रेस्ट करेंगे असर पढ़ के। और वैसे तो खैर असर के बाद लेटना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उसी टाइम पे आता है ना। वैसे कोशिश करती हूँ मैं कि ज़रा अवॉइड करें, असर और मगरिब के बीच में लेटना नहीं चाहिए। अब यहाँ शाम की चाय बना रही हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे पानी में ना आपको कुछ दिख रहा है, वो जो कुछ है ना वो अदरक है। कभी कभी जो है ना मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ, और आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना उसमें तो रोज़ ही अदरक वाली चाय बन रही है और ये इतने मज़े की बनती है। आप लोग जिन्होंने पी है उनको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब आप लोग सोचोगे अदरक कैसा फ्लेवर देगा ना, लेकिन इतना मज़े का कोई फ्लेवर आता है इसका। और अभी तो सिर्फ मैं अदरक डाल रही हूँ, कभी कभी तो इसमें अरे हरे देख रहे हैं आप लोग, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत आम सी बात है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर है ना वो अभी कह रहे होंगे हाय मलिहा क्या दिखा दिया। क्योंकि जो ये इन चिप्स की बात है ना, ये बेकरी वाले जो चिप्स हैं इनकी जो बात है ना वो लेज़ में नहीं है, वो प्रिंगल्स में नहीं है, सच में वो किसी भी टाइप के डोरिटोज़ में नहीं है, वो चिप्स में नहीं है जो इनकी चिप्स की बात है। तो खैर भाई माजरत, अब नहीं मिलते हुआ मैं क्या करूँ ना चाय का बता रही थी तो कभी कभी ना मैं इलायची और दालचीनी की एक स्टिक्स भी डाल के पकाती हूँ और बहुत मज़े की चाय बनती है और बहुत अच्छी, मतलब फ्लेवरफुल तो होती है, लेकिन ना हमारे लिए मेडिकली भी मतलब उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे लिए वैसे भी अच्छी है। स्पेशली आजकल जो चल रहा है ना हिसाब किताब, उन दिनों में तो बहुत ही अच्छी है। तो खैर अदरक वाली चाय हो गई थी रेडी। और आप लोगों ने देखा होगा 1 कप में मैंने एवरीडे पाउडर डाला है, वो इसलिए क्योंकि अरीब को ना एवरीडे वाली चाय पसंद होती है। और एवरीडे मैं भी चाय में मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका बड़ा अलग सा फ्लेवर है, लेकिन वो टी वाइटनर है ना, तो जब हम दोनों पी रहे होते हैं चाय तो फिर मैं एवरीडे वाली बनाती हूँ, लेकिन जब मियाँ साहब पी रहे होते हैं तो फिर मैं नॉर्मल ये मिलाक जो मैं रखती हूँ बना के फिर उसकी चाय बनती है। और हम तीनों के चाय के कलर मुख्तलिफ होते हैं,
देखो सबसे गोरी चिट्टी जो है ना वो अदीब की चाय है, फिर मेरी है, और मियाँ साहब तो बहुत स्ट्रॉन्ग पीते हैं चाय भाई। तो बस ये शेयरिंग थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी। और मेहंदी देखिए कितनी खूबसूरत लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहंदी भी दिखाऊंगी आपको भाई। आपकी बहन हर फन मौला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा ने ना सही का मतलब सही का जो है ना सब कुछ सिखा के भेजा है शुक्र है अल्लाह का। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।